नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कटोरी में चीनी जैसी क्या चीज़ लेके बैठी हुई हूँ। तो आज इसी के बारे में मैं बताऊँगी कि ये क्या है और इसका हम अपनी गार्डनिंग में कैसे उपयोग कर सकते हैं। ये एप्सम सॉल्ट है। ये देखिए, क्रिस्टल जैसे इसके जैसे छोटे छोटे चीनी के दाने होते हैं, उस तरह का ये होता है। बहुत सारे जगहों पे ये भ्रम भी फैला हुआ है कि ये नमक होता है सॉल्ट लिखा होने की वजह से, पर इस आप गलतफहमी में मत रहिए, ये सॉल्ट नहीं है, ये मैग्नीशियम सल्फेट है, MgSO4। तो हमारे पौधों में ये जो ग्रीन पत्ते आपको दिख रहे हैं, ये ग्रीन पत्ते क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल बनने का काम होता है, इसलिए पत्ते ग्रीन होते हैं। तो जो क्लोरोफिल जब बनता है तो पौधे अपना फूड बनाते हैं। तो एप्सम सॉल्ट डालने से ये होता है कि जो भी हम न्यूट्रिशन डालते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, या और भी कोई भी खाद डालते हैं, तो एप्सम सॉल्ट उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता को बढ़ाता है। जब भी हम कोई पौधा नर्सरी से लाते हैं तो उससे जब हम रीपॉट करते हैं तो पौधा रीपॉटिंग शॉक में चला जाता है। आप उसी तरह से समझिए कि जैसे हम कभी बाहर जाते हैं तो उतना कंफर्टेबल नहीं रहते हैं जितना अपने घर रहते हैं, 1-2 दिन हमें टाइम लगता है। उसी तरह से पौधों में भी है कि नर्सरी से हम लाते हैं तो पौधे को जब हम नए मिट्टी में लगाते हैं, नया मीडिया देते हैं और नए जगह पे रखते हैं तो उनके पत्ते झड़ने लगते हैं, पौधा कुछ नहीं होता है तो मुरझाने ही लगता है। तो उस चीज़ को से ये बचाता है एप्सम सॉल्ट। अगर हम रीपॉटिंग का जो पहला पानी देते हैं तो उसमें हम लगभग 2 ग्राम की मात्रा में 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके 2 ग्राम की मात्रा लीजिए, 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके पौधे में अगर हम देते हैं तो पौधा हमारा रीपॉटिंग शॉक से बच जाता है। इसका हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल हम पौधों में भी मिट्टी में भी कर सकते हैं और फोलियर स्प्रे भी इसका कर सकते हैं। ये है कि फोलियर स्प्रे जब भी आप करें इसका ध्यान रखें कि शाम के समय में ना करें, सुबह सुबह करें, या हल्की सी धूप आई रहे तो भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करता है पौधों की ये जो ग्रीननेस है इसको बनाए रखने में। और इसका इस्तेमाल सब्जियों में भी बहुत होता है। ये एक तरह से ऑर्गेनिक ही है। टमाटर के पौधे में बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है इसका, और जो मीठे फ्रूट हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। ये स्वीटनेस को बढ़ाता है पौधों में। अगर किसी फल वाली सब्जी में आप दे रहे हैं तो अगर वो मीठा है फल है तो वो उसकी मिठास को और भी बढ़ा देता है, वो और भी मीठा हो जाता है। और जो खट्टी चीज़ें हैं जैसे नारंगी है, संतरा है, नींबू है, उन सब की खटास को बढ़ाता है। तो जो भी पौधा है उसके मिठास या खटास को इम्प्रूव करता है। और पौधों में ये फूल अधिक आते हैं इसको डालने से। और इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए ये भी मैं बताऊं आपको कि इसका इस्तेमाल आप 1 महीने में 1 बार करिए। 1 चम्मच आप 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करिए। अगर कोई भी आपको ग्राम न समझ में आता हो तो 1 लीटर पानी में आप डिज़ोल्व करिए और इसको पौधों में डाल दीजिए। इसे महीने में 1 बार ही करना है और उसके बाद फिर आप अगले महीने में कर सकते हैं। तो इससे फ्लावर भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। आप मेरे यहाँ देख पा रहे होंगे ये गेंदे के फूल खिले हुए हैं। और ये वीडियो मैं चूँकि रात में बना रही हूँ तो थोड़ा अगर लाइटिंग की दिक्कत हो तो उसके लिए सॉरी। अगर आप एक नियम बना लेते हैं कि महीने में 1 बार आप एप्सम सॉल्ट को एक चम्मच 1 लीटर पानी के हिसाब से एक गमले में अगर देते हैं तो आपके पौधे हमेशा हरे भरे रहेंगे और पत्तियां जो उनकी हैं वो हमेशा ग्रीन रहेंगी। जो कर्ल की समस्या आ जाती है पत्तियों में, जैसे पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि मैग्नीशियम या सल्फ़र की कमी पौधों में हो जाती है। तो इसके लिए ही हम मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं जब, तो उससे भोजन भी बहुत अच्छा बनाता है पौधा, क्लोरोफिल ज़्यादा बनता है और फूड बनाने में ज़्यादा अच्छा काम करता है। पत्तियां कर्ल नहीं होती हैं। बहुत जगहों पे देखते हैं आप पत्तियां पीली होती हैं, उसके भी कई रीज़न हैं। उसमें से एक रीज़न ये भी है कि मैग्नीशियम सल्फेट की जब मात्रा कम हो जाती है मिट्टी में, खास करके गमलों में,
तो ये एप्सम सॉल्ट दिया जाता है। मिट्टी में जो लगे हुए पौधे हैं वो ज़मीन से मैग्नीशियम सल्फेट की पूरी मात्रा कंप्लीट हो जाती है, उन्हें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दीजिए, लेकिन गमले में लगे हुए पौधों को आप दे सकते हैं और ये बहुत बढ़िया काम करता है। इसका इस्तेमाल मैं खूब करती हूँ और रोज़ प्लांट में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है। विशेष करके रोज़ प्लांट में भी आप इसका फोलियर स्प्रे हफ्ते में एक बार करिए। NPK 19-19-19 और एप्सम सॉल्ट को मिला करके आप उसका रिजल्ट डालने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कितना अच्छा आपका प्लांट हो चुका है। रोज़ प्लांट चूँकि हैवी फीडर है तो आप उसमें भी ये मैग्नीशियम सल्फेट को 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके हर महीने दे सकते हैं। और फोलियर स्प्रे तो आप हर हफ्ते करिए तो आप अजीब ही सुंदर रंगत देख सकते हैं। पौधों की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है और फूलों उसमें जो फूल लगते हैं, पत्तियां तो हरी भरी रहती ही हैं, साथ ही जो उसमें फूल लगते हैं उनकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और उनकी क्वालिटी भी बढ़ जाती है। मतलब फूल बड़े भी होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं और बेहद खूबसूरत उनके कलर आते हैं। तो आप भी मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल अपने पौधों में कर सकते हैं और इसका अपने गार्डन में लाभ उठा सकते हैं। और इसको देने का जो तरीका है मैं बताऊं, देखिए जैसे ये 1 लीटर पानी हमने मग में लिया हुआ है और अब हम इसमें ये मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसे हम 2 गमले में देंगे अगर, तो देखिए ये लगभग 4 या 5 ग्राम की मात्रा होगी, 1 चम्मच पूरा भर के है। और जब हम इसको पानी में डालेंगे तो ये डिज़ोल्व हो जाता है तुरंत ही। तो हम इसे मिलाएंगे तो आपको इसके क्रिस्टल कहीं दिखाई नहीं देंगे, बहुत तेज़ डिज़ोल्व होता है। इसको ऐसे मिला के और अब हम इसको पौधों में देंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये मेरे गुलदाउदी के पौधे लगे हुए हैं, इसमें देखिए इस वाले प्लांट में छोटी छोटी कलियां आ गई हैं और ये वैरायटी हो सकता है कोई दूसरी हो, इसमें लेट में फ्लावरिंग हो। तो इन दोनों पौधों में हम आधा आधा दे देंगे पानी। और ये बहुत अच्छा काम करता है और आप भी अपने पौधों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगभग मैंने एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी दे दी है। और इसमें सावधानी की बात अगर की जाए तो आप इसे यही सावधानी आप बरतिए कि इसका जो फोलियर स्प्रे है वो हमें रात में नहीं करना है, दिन में करना है। सुबह के टाइम में 7-8 बजे करिए ताकि उसके बाद धूप हो और पत्तियां सूख जाएं। और महीने में एक बार ही इसका इस्तेमाल करिए, ज़्यादा इस्तेमाल पौधों को नुकसान कर सकता है। तो एक बार आप इस्तेमाल करिए। और टमाटर के पौधों में भी इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हमने देखा है। तो आप एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करिए। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड, नमस्ते।